सुंदरनगर अपने नाम की ही तरह सुंदर था और वहाँ के लोग भी दिल के बहुत अच्छे और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। जहाँ सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते और वक्त पड़ने पर एक दूसरे के काम भी आते। उसी गांव के दो पति पत्नी रहते थे, सचिन और उसकी पत्नी रमा। वे दोनों घर से ही अपना काम करते थे। सचिन को खाना पकाने में महारत हासिल थी। वह अपने हाथ से जो भी बना देता, लोग उंगलियां चाट चाट कर इतने चाव से खाते थे, पूछो मत। रोज सुबह से घर के आंगन में एक तरफ रमा अपनी दुकान लगाती थी, जिसमें मछली, मटन, चिकन और हर तरह का नॉनवेज रहता था। वहीं दूसरी तरफ सचिन अपना चूल्हा और मसाले सजाकर बैठता था। लोग रमा से चिकन और नॉनवेज खरीदते, फिर सचिन से पकवाते और घर ले जाकर बड़े चाव से खाते थे। हाँ भैया, मटन, मछली, चिकन सब कुछ ताज़ा ही है, अभी निकाल देती हूँ। वो जल्दी से 1 किलो मटन और एक बढ़िया ताज़ा सी मछली उसे साफ करके और पैक करके देती है। वो उन्हें लेकर सीधा सचिन के पास जाता है और बोलता है, अरे सचिन भैया, जल्दी से तरी वाला मसालेदार तीखा सा मटन कोरमा बना दो और बढ़िया से मसाले लगाकर मछली फ्राई कर दो। हाँ, अभी बनाता हूँ, आप बैठो, जब तक ऐसा मजेदार बना दूंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा खाने में। वो फटाफट कुछ खड़े मसाले तवे पर भूनता है, फिर एक मिट्टी की हांडी में मटन चढ़ाता है। उसमें प्याज, धनिया, मिर्च, हल्दी, दही, पीसा हुआ गरम मसाला, टमाटर, खड़ी लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च डालता है। हांडी को ढककर चूल्हे पर चढ़ा देता है। फिर मछली को मसाले में मैरिनेट करने लगता है। चूल्हे की आंच में तपते ही पूरे आंगन में मन को ललचाने वाली मटन की खुशबू फैल जाती है। वाह सचिन भैया, तुम्हारे हाथों में तो गजब का जादू है। अभी से ऐसी खुशबू आ रही है कि बस सब्र ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है यहीं खाना शुरू कर दूं। घर तक जाने का सब्र भी नहीं हो रहा। काश यहीं बैठकर खाने की कोई व्यवस्था होती तो कितना अच्छा होता। घर जाते जाते खाना थोड़ा ठंडा भी हो जाता। हाँ भैया, ये शिकायत तो हर किसी को है, पर क्या करे, मजबूरी है। छोटी मोटी होटल डालने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है और अभी हम इतनी बचत नहीं कर पाए हैं कि कोई होटल चला सके। बात तो सही है। होटल खोलने के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। उनकी बातों बातों में मछली भी फ्राई हो गई थी और मटन का जबरदस्त खुशबू उड़ रही थी। मटन भी तैयार हो गया था। सचिन उसे फटाफट गर्मा गर्म खाने के पैक करके देता है और वह व्यक्ति जल्दी से लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, जल्दी जल्दी खाना लगाओ वरना ठंडा हो जाएगा। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा, भूख भी जोरों की लगी है। उसकी पत्नी जल्दी से गर्मा गर्म चावल के साथ मटन कोरमा परोसती है। एक प्लेट में तली हुई मछली निकालती है और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिये का सलाद भी अलग से रखती है, जो सचिन हमेशा अपने मटन के साथ अलग रखते थे। फिर वह मटन में नींबू निचोड़कर जैसे ही चावल और मटन का पहला निवाला खाता है, मानो आत्मा तृप्त हो जाती है। मटन तो जैसे मुंह में रखते ही घुल सा जाता है। सचिन भैया के मटन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसा जबरदस्त बनाते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता, मन करता है कि बस खाते चले जाओ। तुम सही कह रही हो। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। वाकई में जादू है, जादू। इधर दिन भर के काम से फुर्सत पाकर थोड़े थके हुए रमा और सचिन अपने घर में बैठे थे। तब रमा बोलती है, काश हम भी एक छोटा सा होटल खोल पाते। जो भी ग्राहक आता वह यहीं बैठकर खाने की मांग करता, पर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बात तो तुम सही कह रही हो, पर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम होटल खोल पाएं। और एक होटल के लिए अच्छा खासा खर्च लगता है। हमारे लिए तो यह मुमकिन ही नहीं है। हाँ जी, पर कुछ समय में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में हम क्या करेंगे, कैसे बाहर दुकान लगाएंगे? मुझे तो अभी से चिंता सताने लगी है। चिंता तो मुझे भी है, पर अभी तो सो जाओ, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। अगले दिन सुबह से फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी दुकान लगा लेते हैं और थोड़ी ही देर में गांव के लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे रमा भाभी, मुझे जल्दी से 2 किलो चिकन निकाल दो। और मुझे 1 किलो मटन निकाल दो।
भाई आज तो मैं कीमा कलेजी खाऊंगा। मुझे जल्दी से 1 किलो कीमा कलेजी कर दो भाभी। रमा फटाफट सबकी फरमाइश पर उन्हें चिकन और मटन तौल कर साफ कर देती है। वे सब सचिन के पास जाते हैं और वह भी फटाफट अलग अलग चूल्हों में हांडियां चढ़ाकर उनकी फरमाइश के अनुसार खाना बनाना शुरू कर देता है। सचिन भाई, बढ़िया सा झंझनाहट वाला मसालेदार बना दो कि बस खा के मजा ही आ जाएगा। हाँ सचिन भाई, वैसे भी तुम्हारे हाथों में एक अलग ही जादू है। एक दिन भी तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊं तो अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ भाई, अगर यहाँ बैठकर खाने की कोई व्यवस्था होती तो स्वाद दुगना हो जाता, मजा ही आ जाता। जल्दी ही उनके ऑर्डर पूरे हो जाते हैं और वे लोग ले जाकर चले जाते हैं। फिर दूसरे ग्राहक आ जाते हैं। ऐसा ही पूरा दिन चलता रहता है। फिर रास्ते की थकान के बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उनकी नींद तेज बारिश की आवाज से खुलती है। सुनो, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम आज अपनी दुकान कैसे लगाएंगे? बारिश में तो दुकान लगाना संभव ही नहीं है। सारा सामान भीगकर खराब हो जाएगा और चूल्हा भी जल नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम आज दुकान लगा पाएंगे। हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में दुकान लगाना संभव ही नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास से बैठे थे और बाहर बारिश को देखते रहते थे। वे भी बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। पर बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं लेती और लगातार 2 दिन हो गए उनकी दुकान भी पूरे समय बंद रही। इधर चाय की दुकान पर गांव वाले बातें कर रहे थे। 2 दिन हो गए हैं सचिन भैया की दुकान नहीं खुली है। अगर ऐसा ही चलता रगरीडा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, पर ऐसे मौसम में उनके लिए दुकान लगाना संभव ही नहीं है। ऐसे तो वे कोई काम नहीं कर पाएंगे, सारा सामान भी खराब हो जाएगा। काश उनके पास पैसे होते होटल खोलने के लिए। हमें भी उनके हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। अभी 2 दिन ही हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कब से मटन नहीं खाया। उनके सिवा किसी का स्वाद पसंद भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में उन्हें भी पैसों की दिक्कत हो जाएगी। उनका काम तो पूरी तरह ठप हो गया है। एक उपाय है। अगर हम सब गांव वाले मिलकर थोड़े थोड़े भी पैसे इकट्ठा करें तो इतना पैसा जमा कर सकते हैं कि सचिन अपनी एक छोटी सी खाने की दुकान खोल सके। इससे उसका काम चलता रहेगा और हमें भी उसके हाथ का स्वाद मिलता रहेगा। हाँ, वह हमारे ही गांव का बच्चा है और ऐसे हालात में उसकी मदद करना हम सबका फर्ज है। चलो भाइयों, हम घर घर जाकर उसकी दुकान के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और उसकी मदद करते हैं। हमारे गांव का हर व्यक्ति खुशी खुशी आगे आएगा। ठीक है, नेक काम में देर कैसी। चलो अभी चलते हैं और पैसे जमा करते हैं। वो सब इकट्ठा होकर निकल जाते हैं और गांव के एक एक घर जाते हैं। सब खुशी खुशी पैसे देते हैं। इधर सचिन और उसकी पत्नी रमा उदास घर में बैठे थे, बेचैन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें जिससे फिर से काम शुरू हो सके। बारिश का मौसम तो अभी शुरू हुआ है और ये बहुत लंबा चलेगा। हम क्या करेंगे? 2 दिन से कोई कमाई भी नहीं हुई है। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी बस थोड़ी देर के लिए ही रुकता है। ऐसे में दुकान लगाने का रिस्क भी नहीं ले सकता। जाने ये सब कब तक चलेगा। भाइयों, आज काफी घरों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब रात भी हो गई है। हमें अब घर चलना चाहिए। बाकी का काम कल कर लेंगे। और हाँ, सचिन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिनों में दिवाली आ रही है। हम सब मिलकर उसे दिवाली का तोहफा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। हमें अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर सुबह से बारिश रुक रुक कर हो रही थी। हल्की बारिश देखकर रमा और सचिन दुकान लगा लेते हैं। थोड़ी दिक्कत भी होती है, पर काम भी जरूरी था, इसलिए उन्हें दुकान लगाना पड़ती है। उनकी दुकान लगी देखकर कुछ ग्राहक भी आते हैं। अरे सचिन भैया, इतने दिनों से दुकान बंद थी तो तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया। अब जल्दी से चटपटा तीखा तीखा मटन बना दो।
ताकि खा के मजा आ जाए। हाँ भैया, तुम बैठो, मैं जल्दी से बनाता हूँ। बारिश के कारण लड़कियां थोड़ी भीग गई हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। सचिन जल्दी जल्दी मटन में मसाले लगाता है। प्याज, धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पुदीना, दही, टमाटर, सब कुछ मिट्टी की हांडी में डालकर उसे ढक देता है और चूल्हे पर चढ़ा देता है। धीरे धीरे मटन पकना शुरू होता है और वही मनमोहक खुशबू पूरे माहौल में फैलना शुरू हो जाती है। वाह सचिन भैया, बहुत दिन बाद ये सुगंध मिली है। वाकई दिल खुश हो गया। खाने की खुशबू से कुछ और ग्राहक भी आने लगे। बारिश भी रुक रुक कर हो रही थी, पर सचिन जैसे तैसे सबकी फरमाइश पर उन्हें खाना बना कर देता है। फिर शाम होते होते बारिश तेज हो जाती है, तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। चलो, आज इतने दिन बाद कुछ तो कमाई हुई। भले ही आधा दिन ही काम कर पाए, पर काम तो कर ही लिया। हाँ, पर ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है। बारिश कभी भी तेज हो जाती है और फिर ग्राहक भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें भीगते हुए इंतजार करना पड़ता है। काश भगवान कोई रास्ता निकाल दे। इधर गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए थे अपने मिशन की चर्चा करने के लिए। भाइयों, पूरे गांव से पैसे इकट्ठा हो गए हैं। सबने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया है, जितना वे कर सकते थे। अच्छे खड़े पैसे इकट्ठा हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों का क्या विचार है? आगे क्या करना चाहिए? क्यों ना हम बाजार में छोटी सी दुकान लेकर उसे होटल की तरह तैयार करें और सचिन और रमा भाभी को दिवाली पर पूरे गांव की तरफ से उपहार में दें। हाँ, ये अच्छा विचार है। हम बाजार में एक दुकान लेते हैं और उसमें जरूरत की सारी चीजें लेकर सचिन को पूरे गांव की तरफ से उपहार देते हैं। जल्दी ही वे लोग गांव के बाजार में एक दुकान का चुनाव कर लेते हैं और उसमें वो सारी जरूरत की चीजें ले आते हैं जो सचिन और रमा के काम आने वाली थीं। वे सब मिलकर जोर शोर से तैयारी में जुट जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली भी थी और हर घर दिवाली की जगमगाहट में डूबा हुआ था। पर सचिन के घर में उदासी छाई हुई थी। एक तो उसका काम सही नहीं चल रहा था और कोई कमाई भी नहीं हुई थी कि वह दिवाली की खुशियां मना सके, और हैरत उसे इस बात की भी थी कि उसके खास लोग, उसके नियमित ग्राहक, एक बार भी उसका हाल पूछने नहीं आए थे। चलो जी, उठो, दिवाली की तैयारी तो करवा लो। ऐसे उदास बैठने से क्या होगा? त्योहार तो साल में एक बार आता है। रामू काका, सुदेश, सुरेश, सतेश, कोई भी एक बार भी हमारे घर नहीं आया। वरना जब दुकान लगती थी ये लोग रोज आते थे। किसी ने आकर हमसे नहीं पूछा कि हमारी समस्या क्या है, दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं। हो सकता है वे सब अपने कामों में व्यस्त हों, इसीलिए नहीं आए। आप भी तो इन दिनों बिल्कुल बाहर नहीं निकले, चौपाल भी नहीं गए, न बाजार। वो उदास बेमन से अपनी पत्नी के साथ दिवाली की थोड़ी बहुत तैयारी करवा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम कैसे चलेगा और गांव वालों ने उसे अनदेखा क्यों कर दिया था। समय बीतता है और दिवाली का दिन आ जाता है। सुबह से ही सचिन और ज्यादा उदास हो गया था। अभी भी वह बारिश के कारण दुकान नहीं लगा पा रहा था। उसे दुख था कि दोस्तों ने भी हालचाल नहीं पूछा। वह कई दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकला था और उसकी उदासी किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। वो और उसकी पत्नी बैठे बैठे दिवाली की पूजा कर रहे थे। बाहर से बच्चों के शोर शराबे और पटाखों की आवाजें आ रही थीं। सभी खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे। बस उसके घर में उदासी छाई हुई थी। वे लोग अभी पूजा ही कर रहे थे कि गांव के लोग उसके घर आने लगे। सचिन, अरे ओ सचिन बेटा, कहाँ हो भाई? अरे रामू काका, आप आज इतने दिनों बाद कैसे आए? अरे हाँ भाई, आज तो इतनी खुशी का दिन है। अच्छा चलो जल्दी करो, तुम दोनों, तुम्हें कुछ दिखाना है हमारे साथ। पर जाना कहाँ है? कुछ बताइए तो, क्या हुआ है? अरे भाई, ज्यादा दूर नहीं है, बस यही बाजार तक चलो भी। अब जल्दी करो। वे सब मिलकर बाजार की तरफ जाते हैं। वे एक दुकान के सामने रुकते हैं
और उस पर लगा बोर्ड देखकर सचिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये क्या है रामू काका? और ये दुकान किसकी है? इस पर मेरे और रमा के नाम का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? सचिन बेटा, ये अब से तुम्हारी और रमा की होटल है। पूरे गांव की तरफ से तुम्हें दिवाली का तोहफा। हमें पता था कि बारिश की वजह से तुम दुकान नहीं लगा पा रहे थे और तुम्हारे पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि कोई दुकान लेकर होटल शुरू कर सको। इसलिए पूरे गांव ने मिलकर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसे इकट्ठे किए और ये दुकान तुम्हारे लिए ली है। अब तुम यहीं से आराम से अपना काम कर सकते हो और हमें रोज रोज अपने हाथ का मजेदार खाना खिलाते रहना। ये दिवाली का तोहफा है पूरे गांव की तरफ से तुम्हारे लिए। इतने दिन से हम सब इसी काम में लगे थे, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाए। तुम्हें सरप्राइज देना था ना। अरे रामू काका, आप सबने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मुझे लगा था अब सब खत्म हो गया, कोई हमारे बारे में सोचता भी नहीं। पर आज तो आपने साबित कर दिया कि ये गांव सिर्फ जगह नहीं, हमारा परिवार है। आपने जो किया है उसका बदला तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। बस अब यही वादा करता हूं कि इस होटल से कभी किसी को निराश नहीं जाने दूंगा। हर रोज ऐसा खाना बनाऊंगा कि सबका दिल खुश हो जाए। आप सबका ये प्यार ही हमारी असली दौलत है। आज सच में लग रहा है कि ये दिवाली हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली है। वो सब मिलकर खुशी से दिवाली मनाते हैं। आज वाकई पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हर घर खुशियों से भरा हुआ था और रमा और सचिन की जिंदगी रोशन हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह रमा और सचिन जल्दी से अपने होटल पहुंच जाते हैं और गांव वालों के लिए मजेदार खाने तैयार करने लगते हैं। एक तरफ कीमा कलेजी, मटन कोरमा और चिकन कढ़ाई बन रही थी, तो दूसरी तरफ बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई थी। देखते ही देखते लोग वहां आने लगे, होटल के बाहर भीड़ लग गई और माहौल में रौनक छा गई। वाह वाह, देखो हमारे गांव की रौनक लौट आई है। वाह भाई, बड़ी गजब की खुशबू आ रही है। क्या क्या पका रखा है आज? आइए आइए बैठिए आप लोग। सब कुछ बनके रेडी है। मटन कोरमा है, कीमा कलेजी है, कढ़ाई चिकन है और आज से बिरयानी भी है। आप लोग बताइए, आप क्या खाएंगे? अरे वाह सचिन भैया, आज तो पूरा दावत का इंतजाम कर दिया तुमने। चलो फिर सबका थोड़ा थोड़ा लगा दो। मटन कोरमा भी, बिरयानी भी और ऊपर से जरा सी तीखी कीमा कलेजी। आज तो पेट नहीं, दिल भी भर जाएगा। बिल्कुल सुरेश, तुम सब बैठो, मैं अभी लगाता हूँ। कोई गरीब व्यक्ति अगर सचिन के होटल पर आता तो वो उसे बिना पैसे लिए भर पेट खाना खिलाते। लोग उसे ढेरों दुआएं देकर जाते। वहीं रमा बहुत मेहनत से अपनी दुकान चला रही थी। पूरा गांव खुश था और सब उसके होटल पर बैठकर बारिश में मजेदार, चटपटे और तीखे मटन कोरमा और बिरयानी का आनंद लेता था। पहले जहां बारिश उसके काम में अड़चन बनती थी, वही अब बारिश उसके खाने में 4 चांद लगा देती थी। मस्त, सुहाने, भीगे भीगे मौसम ने उसकी बिरयानी और मटन कोरमा में जश्न डाल दिया था और लोगों को अब डबल मजा आने लगा था।